इस मॉड्यूल में हम जो है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे मूव कर रहे हैं। और जैसा कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि डेटा को एक फॉर्म से किसी दूसरी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। आइए देखिए इस प्रोजेक्ट में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से टास्क जो हैं वो हमें आगे करने से पहले, प्रोसेसिंग करने से पहले कर लेने चाहिए ताकि हमारे लिए डेटा थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल हो जाए। इसमें ये मैंने आपको बता दिया, जो प्रोसेस है जो डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर स्टेटस की का एक कॉलम है, और ये ऑर्डर स्टेटस की का जो कॉलम है इसके अंदर आपको वैल्यूज अगर आप देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है 1 और 0 की फॉर्म में है कि ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया या वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसी तरह ड्राइवर असाइंड की के अंदर जो है वो भी वैल्यूज 0 या 1 की शक्ल में है, या किसी और भी नंबर हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इस वक्त। तो अब वो जो नंबरिंग है वो डजंट मेक एनी सेंस अगर यूजर उसको रीड कर रहा है, उसके लिए आपको एक अलग से मैनुअल चाहिए। तो हम चाहते हैं ये नंबर्स को हम कन्वर्ट कर लें कि किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में, यानी कि अगर मे बी ड्राइवर साइन की के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 0 रखा हुआ है उन्होंने कि ड्राइवर असाइन नहीं हुआ, और 1 रखा हुआ है ड्राइवर साइन हो गया। तो लेट्स से हम चाहते हैं कि हम एक कॉलम बना लें हेड पे, उसका नाम रख लें इज ड्राइवर असाइंड, और उसमें यस या नो लिखा हो। तो ये ज्यादा मीनिंगफुल है ये पढ़ने में, और देखने में आसानी पैदा करता है। इसी तरह ऑर्डर स्टेटस की में भी 1 2 3 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हम उन वैल्यूज की बेस पे जो भी उन वैल्यूज का मतलब है वो इसके अंदर लिखते हैं। तो इसका एडवांटेज है कि जब हम डाटा प्रोसेस करेंगे तो वो डाटा को हमें इजीली उसकी समझ आएगी। अच्छा जी। इसी तरह बाकी ऑर्डर स्टेटस की हम बाकी कॉलम्स के लिए भी की जा सकती है। और फिर हमें फाइनली जब हम कोई न्यू ओल्ड कॉलम से न्यू कॉलम अगर हम जनरेट कर लेते हैं तो समटाइम हमें ओल्ड कॉलम की जरूरत नहीं रहती। तो उस केस में फिर हम ओल्ड कॉलम्स को ड्रॉप करते हैं। ये भी एक डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का टास्क है कि हम एग्जिस्टिंग कॉलम्स को ड्रॉप कर दें डाटा फ्रेम में से। वो भी हम देखते हैं कि हम किस तरह कॉलम्स को हम कोई ड्रॉप कर सकते हैं या न्यू कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस दो एग्जांपल्स में हमने न्यू कॉलम को ऐड करना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा ऑफ द प्रीवियस कॉलम्स। इसी तरह समटाइम हमें कॉलम्स के नाम को रीनेम करना पड़ता है। हम बेहतर तौर पर कॉलम्स के नेम को अपनी समझ के मुताबिक, अपनी रीडेबिलिटी के मुताबिक हम उसको ज्यादा बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये टास्क यूजुअली हम परफॉर्म करते हैं जब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम आता है कि हमें एग्जिस्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें न्यू कॉलम्स ऐड करने पड़ते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप करना पड़ता है, या एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम करना पड़ता है। तो वन बाय वन इन तमाम टास्क को हम जो है वो करके देखते हैं। अ, यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस वन विद यस, वेयर एवरी ड्राइवर वेयर एवरी रो इन इज ड्राइवर साइन की हैज 1, तो जिसमें उसकी वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले जरा क्विकली आप इसका ये देख लेंगे डाटा का हेड, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज की हम बात करें। तो ये हम इस ड्राइवर असाइन की है यहाँ पे, ये वाला कॉलम है, और इसके अंदर जो वैल्यूज है 1 0 0 0 1 है। तो हम चाहते हैं जहाँ पे 1 है वहां पे यस लिखा हुआ आ जाए, और जहाँ पे 0 है वहां पे नो लिखा हुआ आ जाए। और ये एक्चुअली हम एक नया कॉलम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे 1 को यस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारे मेथड यूज हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक लाइब्रेरी है जो हमने आगे जाके भी काफी यूज करनी है, और डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है, दैट इज कॉल्ड दी नमपाई। आप इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें, नमपाई। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। जो इस तरह के काम होते हैं जो न्यूमेरिकल, जिसमें मैथमेटिकल काम हो, तो उनको भी हम नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी, वरना एनपी इसका शॉर्ट एब्रिविएशन के तौर पर जिसको हम यूज करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये कर सकते हैं कि इस पे कन्वर्जन लगा दें। उसका तरीकाकार ये है कि आप लिख सकते हैं एनपी डॉट वेयर, जहां जहां पे जो डाटा फ्रेम के अंदर इस ड्राइवर स्टेटस असाइंड का जो कॉलम है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और
इसकी जहां जहां पे वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, वहां पे आप उसको यस के साथ कन्वर्ट कर दो, और जहां जहां पे वैल्यू 0 है उसको आप नो के साथ कन्वर्ट कर दो। अब ये डिपेंड करता है आप नो यस कैसे लिखना चाहते हैं, कैपिटल में या स्मॉल में, तो वो आपकी मर्जी है। तो अब इसका मतलब है एनपी डॉट वेयर, जहां पे ये वाली जो कंडीशन है ट्रू होगी, मतलब कि जहां पे ड्राइवर साइन की वैल्यू 1 है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो उसको यस के साथ कन्वर्ट कर दो, और अगर ये 1 नहीं होगा तो फिर इसको नो के साथ कन्वर्ट कर दो। यानी कि ये इफ है, और इफ का अगर ये ट्रू है तो ये यस, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो फिर ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, नो वाला। तो इस तरह जो है ये एक आपको लिस्ट जनरेट कर देगा यस या नो की, उसी ऑर्डर में। यानी कि पहली की के केस में ये यस करेगा, फिर नो, फिर नो, फिर नो, फिर यस। तो अगर हम अज्यूम करें 5 ही रिकॉर्ड हैं तो हमारे पास तो ये 5 में से फर्स्ट और लास्ट को यस करेगा, बाकी 3 को नो करेगा। तो इसको हम देखते हैं कि क्या वाकई ये रिटर्न करता। तो आप देखिए एक अरे मिली है, और अरे इसी तरह यस नो नो हमें वो रिटर्न कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि अभी ये हमारे डाटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुई, अगर आप दोबारा डीएफ डॉट हेड लें तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई। तो यहाँ पे जो है इस ड्राइवर साइंड की भी वही रहा, कोई नया कॉलम भी ऐड नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को अलग से डाटा फ्रेम के एक कॉलम के अंदर डाल दें, और उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यस नो का वेरिएबल हम बना लेते हैं, और इस वेरिएबल को हम डाटा फ्रेम में एक नया कॉलम में ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर आपने नया कॉलम ऐड करना हो, जस्ट आप जो है उस कॉलम का नाम लिखें, और अगर वो कॉलम ऑलरेडी नहीं है तो ऑटोमेटिकली नया कॉलम बन जाएगा, और उसको इज इक्वल टू उसकी वैल्यू साइन करते हैं। तो इसको अब हम यस नो असाइन कर रहे हैं। तो अब इस ड्राइवर असाइंड, पहले कौन सा कॉलम था, इस ड्राइवर असाइंड की, अब मैंने एक नया कॉलम ऐड कर दिया इस ड्राइवर असाइंड के नाम से, और उसको यस नो ये वाली लिस्ट असाइन कर दी। अब क्या होगा कि जो लिस्ट पहले बनी थी वो लिस्ट इसको जो है वो मिल जाएगी, और अब हम जब हेड लेंगे तो अब हम देख सकेंगे कि एक नया कॉलम बन गया होगा, जिसके एंड जिस पे यस या नो आ रहा होगा। तो ये आप देखें, ये अब इस ड्राइवर की यहाँ 1 है तो ये 10 जगह यस है, इधर जो है 0 है तो यहाँ नो नो नो, और फिर यहाँ पे यस है। तो इस तरह अब हमने एक नया कॉलम हमारे डाटा फ्रेम के अंदर बन गया, और उसको बनाने का तरीका कर जस्ट ये है कि आप डाटा फ्रेम के अंदर उस कॉलम का नाम लिखें और उसको वैल्यूज असाइन कर दें। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। ये है कि ये न्यू कॉलम एंड असाइन यस नो डाटा लिस्ट टू इट। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया है ये टास्क। मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये इधर कमेंट में आ गए। अच्छा, इसके बाद दूसरा टास्क ये था कि हम अपडेट ऑर्डर स्टेटस कॉलम को भी अब अपडेट कर दें, जिसमें ऑर्डर स्टेटस की है। तो उसको अगर उसकी वैल्यू 4 है तो हमने सेट करना है वो क्लाइंट कैंसल्ड के, और अदरवाइज फॉर ऑल अदर वैल्यूज वी हैव टू सेट इट टू दी सिस्टम रिजेक्ट। यानी कि दो ऑप्शन है, क्लाइंट ने कैंसिल किया ये ऑर्डर या सिस्टम ने रिजेक्ट किया है। तो अगर वैल्यू 4 है तो ये क्लाइंट ने कैंसिल किया, बाकी 1 2 3 हर रीजन के लिए वो सिस्टम ने उसे रिजेक्ट किया। तो क्विकली आप अगेन जो डीएफ हमारा डाटा फ्रेम था उसको हेड लेकर देख लेते हैं हम, और कि इस कॉलम में ऑर्डर स्टेटस की कॉलम में क्या वैल्यूज है। तो ऑर्डर स्टेटस की वैल्यूज में आप देखें 4 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं वो क्लाइंट कैंसल्ड हैं। तो अगर हम देखें इसका कोई रैंडम सैंपल लेके देखें, तो टॉप पे तो 4 ही हैं, और रैंडम सैंपल ऑफ 10 रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो इसमें ऑर्डर स्टेटस की इसमें बहुत ज्यादा 4 आ रहे हैं, किसी में जगह 9 भी आ रहा है, और डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमें यही बताया गया कि अगर 4 है तो हमने उसके साथ लिखना है क्लाइंट कैंसल्ड, और अगर उसके अलावा कोई वैल्यू तो हमने लिखना है कि ये जो है सिस्टम रिजेक्ट है। तो हम वही पुरानी लॉजिक यूज करते हैं, हम जो ये कॉलम है इसका नाम जो है वो रख लेते हैं ऑर्डर स्टेटस की को खत्म कर देते हैं,
और इसमें अब मैं डायरेक्ट इसको वैल्यू को साइन करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये काम कर चुके हैं। तो एनपी डॉट वेयर यूज करते हैं, एनपी को दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो प्रीवियस सेल में उसको हमने इंपोर्ट कर लिया था। और यहाँ पे हम लिखते हैं जो कंडीशन लगाएंगे वो ऑर्डर स्टेटस की पे लगाएंगे, ऑर्डर स्टेटस की पे। और अगर उसकी वैल्यू जो है वो 4 है तो हम उसको सेट कर देते हैं क्लाइंट कैंसल्ड। और अगर उसकी वैल्यू जो है वो दैट इज समथिंग एल्स तो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी सिस्टम रिजेक्ट। तो फाइनली इसको जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका हम हेड लेते हैं डेटा फ्रेम का, तो ये हमें शो करेगा सिस्टम रिजेक्ट या क्लाइंट उसका एक इसमें ये ऐड कर देगा कॉलम। तो ये देखते हैं कि इस कॉलम के अंदर ये वैल्यूज आ गई हैं। तो होपफुली ऑर्डर स्टेटस क्लाइंट कैंसिल क्लाइंट कैंसिल क्लाइंट कैंसिल ये वैल्यूज आ गई हैं। अगर आप इसको रैंडमली देखें तो कहीं पे शायद आपको जो बहुत ज्यादा क्लाइंट कैंसल्ड है तो आपको सिस्टम रिजेक्ट भी लिखा हुआ आ जाएगा नजर। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अब कुछ जगह क्लाइंट साइड कैंसल्ड है और फिर सिस्टम रिजेक्ट भी आ गया, सिस्टम रिजेक्ट भी आ गया। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे लिए हमने ट्रांसफॉर्म की है, यानी कि इस ड्राइवर साइन को और ऑर्डर स्टेटस को। अब क्योंकि हमारे पास दोनों की वाले कॉलम्स रिडंडेंट हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम जो है उनको रिमूव करना चाहें तो हम उसको ड्रॉप की कमांड से रिमूव कर सकते हैं। उसका जो तरीकाकार है वो आप लिख सकते हैं डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर आप कॉलम्स की एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें आप बताते हैं कौन से कॉलम्स ड्रॉप करने हैं। उसमें हम अगर मल्टीपल कॉलम करने हैं तो फिर हम लिस्ट की शक्ल में देंगे, जिस तरह अभी इस वक्त मैं चाहता हूँ इस ड्राइवर असाइंड ई का कॉलम ड्रॉप कर लूं और इस तरह ऑर्डर स्टेटस की का कॉलम ड्रॉप कर लूं, तो मैं इधर ये लिखूंगा ऑर्डर स्टेटस की। अच्छा जी, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो आप देखिएगा कि कॉलम ड्रॉप नहीं होंगे। मैं अब दोबारा यहाँ पे आके डीएफ डॉट हेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑर्डर स्टेटस की भी वहां पे मौजूद है और इस ड्राइवर साइन की भी यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें मसला ये है कि ये अक्सर जो फंक्शन में ना ये गलती हो जाती है। हम समझते हैं कि हमने ड्रॉप का फंक्शन कॉल किया तो इसको इसी डाटा फ्रेम में ड्रॉप कर देना चाहिए था। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो उनसे पाइथन के एक्चुअली ड्रॉप करके एक नया डाटा फ्रेम रिटर्न करते हैं। तो अगर हम df डॉट इज इक्वल टू लिखेंगे तो फिर वो जो ड्रॉप करने के बाद ये वाली वैल्यू उसको साइन करेगा, नया डाटा फ्रेम की वैल्यू आएगी। अब अगर हम हेड लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये इसको डिलीट कर देगा। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करते हैं। इन प्लेस ट्रू का मतलब ये है कि ये इसी डाटा फ्रेम में से डिलीट कर देगा, फिर आपको इसको दोबारा उसको रीसाइनमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो दोनों ऑप्शन है। अगर हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते तो वो उस डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करता, बल्कि एक नया डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर चेंज हुई होती है। तो अगर आप उस तरह करना चाहते हैं, इन प्लेस ट्रू नहीं लिखना चाहते, तो फिर आप वो जो रिटर्न करेगा उसको आपको किसी दूसरे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं सेम वेरिएबल ही रहे, आपके बहुत ज्यादा वेरिएबल्स ना हो, तो आप इसी वेरिएबल को दोबारा साइन कर दें। तो जो डीएफ में से ड्रॉप हुआ है होके नया डाटा फ्रेम है, अब वही डाटा फ्रेम इसमें मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी हेड लेंगे तो ये इस ड्राइवर असाइन की का ये कॉलम आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो अब आप देखें कि आपको इस ड्राइवर असाइन की का जो कॉलम है वो नजर नहीं आ रहा, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट हमें जो जो दो हमने कॉलम नए बनाए थे वही नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों कॉलम इसमें से निकल गए। तो ये ड्रॉप करने का तरीकाकार होता है। इसी तरह आप एग्जिस्टिंग कॉलम्स को रीनेम भी कर सकते हैं। अगर आप रीनेम लेट से हम करना चाहते हैं जो है ऑर्डर डेट टाइम कॉलम को ऑर्डर टाइम में, तो आप डीएफ डॉट हेड लें, एक दफा देख लें इस डेटे को। और इसमें देखें कि हमारे पास जो
ऑर्डर डेट टाइम का ये वाला फील्ड है, ये वाला कॉलम है, हम चाहते हैं कि इस कॉलम को हम ऑर्डर टाइम में रीनेम कर दें। तो उसके लिए जो कमांड है ऑर्डर रीनेम की कमांड है, उसमें हम जो है वो एक कॉलम्स का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम उस कॉलम्स की डिक्शनरी पास करते हैं जिसको हमने रीनेम करना है। डिक्शनरी में एक वैल्यू होती है जो ओल्ड कॉलम का नाम है वो, और जो न्यू कॉलम का नाम है वो वाला। तो न्यू कॉलम का नाम आप ये इसकी की होती है डिक्शनरी में, और ये इसकी वैल्यू है जो मैं न्यू कॉलम का नाम बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरह आप उसको रीनेम करते हैं। अगर आप मल्टीपल कॉलम रीनेम करना चाहते हैं तो आप कॉमा से वो सारी दो दो वैल्यूज, ओल्ड कॉलम का नाम नेम और न्यू कॉलम का नेम, आप वो प्रोवाइड करते जाएं पूरी एक लिस्ट की शक्ल में डिक्शनरी के अंदर। तो वो फिर आपको वो मल्टीपल कॉलम्स को भी रीनेम करना कर सकते हैं। तो अभी रीनेम के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीनेम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, कॉलम्स का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और एक डिक्शनरी पास कर रहे हैं जिसके अंदर जो उसकी की है, डिक्शनरी में जो वैल्यूज की है उसकी की में ओल्ड कॉलम का नेम, और जो उसकी वैल्यू है उसके अंदर हम न्यू वैल्यू जो हम उसको साइन करना चाहते हैं। तो इसको आप जब असाइन करेंगे तो वो रीनेम करके आपको अगेन ये भी एक डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा, लेकिन ये पुराने डाटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करेगा। इसको चेक कर लेते हैं। अभी मैंने df डॉट हेड किया है तो आप देखें जो पुराना डाटा फ्रेम है वही है, उसमें डेट टाइम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चेंज हो तो फिर आपको रीअसाइनमेंट करनी पड़ेगी उसी वेरिएबल को। तो अब हम ये इसने चेंज करके इसको दोबारा डीएफ को जो चेंज शुदा जो है डाटा फ्रेम है वो साइन किया, और अब हम डीएफ डॉट हेड करते हैं तो ये हमें शो करेगा वही स्पेसिफिक ऑर्डर टाइम। तो इस तरह हम लोग इसको जो है वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ टास्क, क्योंकि ऑफ कोर्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एक काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें से हमने कुछ टास्क देखे हैं जो सिर्फ हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थे। हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में काफी दूसरे टास्क भी इसमें कवर हो जाएंगे जो हमें चाहिए होते हैं डेली प्रैक्टिसेस में।